पूरे महागठबंधन के पहले भी उम्मीदवार थे तेजस्वी प्रसाद यादव, आज भी वही लीडर हैं, आगे भी वही रहेंगे। राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। कास्ट सेंसस के मुद्दे को मजबूती से उठा के मोदी सरकार को झुकाने का काम किया। राहुल जी की एक विशेषता है कि जब तक वो सरकार को सरेंडर नहीं कराते हैं, जिन वंचित तबका की बात वो कर रहे हैं उनके हितों की रक्षा जब तक नहीं होगी तब तक राहुल जी संघर्षरत हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ इस मुद्दे में साथ है। आज़ादी के आंदोलन से लेकर देश के नवनिर्माण तक देश की हर विकास गाथा में कांग्रेस पार्टी का हिस्सेदारी रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इसके मद्देनजर तैयारियां जो है वो तमाम पार्टियों की चल रही है। ऐसे में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी पूरी मजबूती से मैदान में काम कर रही है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हो, नेता हो, बड़े लेवल के, वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से राहुल गांधी का बिहार दौरा होने जा रहा है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी मौजूद हैं। सर, एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी। अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा सम्मेलन भी कहा जा रहा है कि वो भी करेंगे यहाँ पर आकर के, उस पर नजर रहेगी। तो किस तरीके से फिलहाल आप लोग स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं? नहीं, वो अभी तो बिहार में चुनाव है और राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। उन्होंने कास्ट सेंसस के मुद्दे को मजबूती से उठा के मोदी सरकार को झुकाने का काम किया और मोदी सरकार को अंततः फैसला करना पड़ा कि कास्ट सेंसस हम कराएंगे। उसके बाद जो ओबीसी, ईबीसी जिनको सत्ता में भागीदारी बरसों से नहीं मिली है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राहुल जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार लड़ रहे हैं। और उसी क्रम में बिहार, जब कभी कोई इस तरह का इशू होता है तो बिहार आते हैं। और राहुल जी की एक विशेषता है कि जब तक वो सरकार को सरेंडर नहीं कराते हैं, जिन वंचित तबका की बात वो कर रहे हैं उनके हितों की रक्षा जब तक नहीं होगी तब तक राहुल जी संघर्षरत हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ इस मुद्दे में साथ है। लेकिन कास्ट सेंसस की जहां तक सर आपने बात कही, तो कास्ट सेंसस को लेकर के एक तरफ तो आप लोग जश्न मना ही रहे थे कांग्रेस कार्यालय में, दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी ये कहते नजर आए कि कास्ट सेंसस को लेकर के हम लोग जो है वो काफ़ी समय से पहल कर रहे थे। सरकार ने जब इससे इनकार किया, केंद्र सरकार ने, तो हमने बिहार सरकार के खर्चे पर कास्ट सेंसस कराया। नहीं, कोई स्टेट कास्ट सेंसस नहीं करा सकती, वो सर्वे करा सकती है। ये सबको जानना चाहिए ये बात। तो उस तरह से यहाँ हुआ और दूसरे स्टेट में भी हुआ, एक दो स्टेट में। लेकिन कास्ट सेंसस जो संविधान सम्मत बात यह है कि वो भारत सरकार के निर्णय से ही होगा। आपको भी बड़ी जिम्मेदारी सर मिली है इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। उसके लिए आलाकमान को हम धन्यवाद देते हैं और हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जहां जिस भूमिका में पार्टी रखना चाहती है उसका निर्वहन करने की भरसक कोशिश करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष काफ़ी समय तक आप थे बिहार में, और कांग्रेस को लेकर के बार बार ये चीज़ें कही जा रही है, जो आपके विरोधी हैं वो ख़ास तौर पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक पिछड़ू पार्टी के तौर पर आरजेडी के पीछे पीछे चलती आई है। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, आप लोग आए दिन बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता मैदान में आ रहे हैं, तो लगता है कि वो एक परसेप्शन जो कांग्रेस को लेकर के बना हुआ था, वो परसेप्शन अब बदल जाए? ये मीडिया का परसेप्शन है। कांग्रेस पार्टी जब बाकी पार्टियों का वजूद नहीं था, तब से 19वीं शताब्दी से में कांग्रेस पार्टी शुरू हुआ था और तब से देश के आज़ादी के आंदोलन में सबसे प्रमुख भूमिका अगर किसी एक राष्ट्रीय पार्टी की रही तो कांग्रेस पार्टी थी। तो बात करने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है किसी के बारे में, लेकिन आज़ादी के आंदोलन से लेकर देश के नवनिर्माण तक देश की हर विकास गाथा में कांग्रेस पार्टी का हिस्सेदारी रहा है और मजबूती से कांग्रेस पार्टी काम करती रही है यहाँ के लोगों के लिए।
सीएम फेस को लेकर के बार बार क्यों चर्चा होती है सर, ये बातें उठ करके सामने आती है? क्योंकि आप लोग भी लगातार बैठक कर रहे हैं, महागठबंधन की बैठक चली, दिल्ली में भी बैठक चली, लेकिन बावजूद इसके ये चर्चा सीएम फेस को लेकर बार बार आ जाती है कि कांग्रेस कुछ नहीं कहती या फिर तेजस्वी यादव साहब कहते हैं कि हम CM नहीं, पूरे महागठबंधन के पहले भी उम्मीदवार थे तेजस्वी प्रसाद यादव, आज भी वही लीडर हैं, आगे भी वही रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ अखिलेश प्रसाद सिंह जी थे, राज्यसभा के सांसद, और क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम राजनीतिक मुद्दों पर। बिहार में कांग्रेस की तैयारी कैसी है साफ तौर से बता रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।